तो स्वागत है आपका आज के दूसरे लेक्चर में। हमने पहले लेक्चर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था और उनके माध्यम से हमने मौसा निकाला था। आपसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो दो धनात्मक पूर्णांक कोई संख्या है ए और बी के लिए किसका तकनीक है, वो किसके लिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसका तकनीक है जिसे हम लोग परिकलित करते हैं। अगर ऑप्शन में रहे मौसा लसा गुना भाग, आप मौसा को टिक कीजिएगा क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं मौसा ज्ञात करने के लिए, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCF बोलते हैं। आपने एक वीडियो देखा, आपका 2 नंबर फिक्स हो गया, वहाँ से 2 नंबर हुआ और 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आपसे क्वेश्चन वहाँ से बनेगा और एग्जाम में आपका उसमें से क्वेश्चन फंसेगा। कहने का मतलब हुआ कि आपने एक वीडियो में 2-3 नंबर का स्कोर किया है। आज दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग उसका टाइप 2 वाला क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आपको लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूँगा, उसको भी आप कर लीजिएगा। इन 10 क्वेश्चन हो गए और आपका NCERT में 3 जो प्रश्नावली में दिया गया है और एक उसमें क्या बोलते हैं अपना एग्जाम्पल में दिया होगा 1-2 क्वेश्चन, यानी 4-5 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप NCERT बुक को मतलब बुरा मत मानिएगा। हाँ, मानता हूँ थोड़ा उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन को बनाना सीख गया तो क्या वो दूसरा क्वेश्चन को नहीं बना सकता है? आप बोलेंगे डेफिनेटली वो बनाएगा उसको। लेकिन अगर किसी ने नहीं सीखा, उसको आप 1000 क्वेश्चन भी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने एक सीख लिया वो दूसरा तो बनाएगा। तो ये लेकिन अभी थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है, लोचा हो रहा है पिछले 2 सालों से। इस बार क्या हुआ कि फर्स्ट सिटिंग में यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन नहीं दिया और सेकेंड शिफ्ट में दिया। तो ये मेरे पास सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन क्या पूछे जो। लेकिन मैं जो क्वेश्चन मैंने गेस किया था, 2-4 क्वेश्चन उन लोग के लिए बन रहा था, उसमें से ही क्वेश्चन ये पूछा गया था। लेकिन ये फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछाता है और ये 2 मार्क्स का फिक्स है आपके यहाँ से। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का आप मौसा ज्ञात कीजिए। अब जब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 96 and 42। थोड़ा सा आप इंग्लिश को जरूर प्रेफर कीजिएगा और पढ़िएगा, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को, मेरे पास सब कुछ है जो किया था। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था इनसे 960 और क्या है अपना 432 ये वाला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ये वाला। लेकिन इसमें जो भी प्रश्न थे आपके लिए, ये आपका NCERT का ये अपना क्या है एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उदाहरण का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा लंबा गया होगा, आपने बनाया होगा थोड़ा, इसका डिवीज़न जो भाग आपने किया होगा रफ में वो थोड़ा लंबा जाता है, कोई बात नहीं है। बाकी सब प्रश्न आसान है, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा सा लंबा जाता है। बाकी आप कोई भी इसमें जितने प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा आसानी से बन जाते होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाया होगा। अगर नहीं, आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ मैं उसको अगले जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपका बारे में मैं कमेंट पढ़ता हूँ। लेकिन आप लोग को तो कमेंट करते नहीं हैं। चैनल नया है, आप हमें सब्सक्राइबर कम है हमारे पास, आप हमारा जो फैमिली है आप लोग का, हम लोग अभी कम है। लेकिन आप थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, बेनिफिट होगा उनको। अभी आपको बेनिफिट होगा संस्कृत में। आप संस्कृत के जाके सारे वीडियो को देखिए। अभी से आप 10वीं में गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक खरीद लिया होगा। बुक लीजिएगा अपना संस्कृत का, कोई भी चैप्टर पहले मैं उसका प्ले लिस्ट कर दिया हूँ। आप प्ले लिस्ट का थोड़ा फ़ायदा उठाइए। आप प्ले लिस्ट नहीं देख रहे हैं, आप प्ले लिस्ट का फ़ायदा उठाइए। एक क्वेश्चन मैं अभी डाल दिया, ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया था 2000 ये वाला में 21 का है ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसको भी आप बना लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। पूछा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकालिए, ठीक। कोई भी सब क्वेश्चन एक जैसा बनता है। चलिए, मैंने बोला था कि अगले वीडियो में आपको टाइप 2 पढ़ाऊँगा। आज ऑफलाइन में भी टाइप 2 ही पढ़ाई हुआ है। मैं आपके साथ पूरा खरा उतरा हूँ। उन लोगों के लिए क्या है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन कल दिया गया था उसका मैं यहाँ पर कर रहा। कुछ नए बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा उनका बेसिक जो है बहुत कमज़ोर है वो बच्चे पढ़ने में, तो उन पर थोड़ा मुझे कमांड करना पड़ रहा है। उनको बहुत अभी समझाना पड़ रहा है उनको, मतलब बेसिक बोले तो गुना भाग बट्टा के जोड़ ये सभी वो नहीं सीखे हैं और 10वीं कक्षा में आए हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे पास आए हैं थोड़ा सा भरोसा करके हम पे, तो उनको मैं पूरा बेहतर बना दूं, ये मेरा दायित्व बनता है। यही मैं काम कर रहा हूँ। मैं औरों की तरह नहीं सोचता हूँ कि बच्चे मेरे पास पढ़ने आए 2-4 बजे समझ गए और किसी के साथ आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ऐसा बात नहीं है। जो बच्चा कमज़ोर है उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है, मैंने किसी से सुना है, जो मेरे अच्छे जिनको मैं मानता हूँ मेरे मार्गदर्शक हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल कर जाता है तो वो बच्चा फेल नहीं हुआ था,
वो बच्चा फेल नहीं हुआ, वो टीचर फेल हो गया, जिसने उसे पढ़ाया वो शिक्षक फेल होता है और सिस्टम फेल होता है। जो सिस्टम बोले तो एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है, एग्ज़ाम बोर्ड फेल हो जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम फेल होता है, और वो जिसने उसे पढ़ाया वो टीचर फेल होता है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों का भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा आप भी उतना गलत कार्य न करें। हाँ, आपको पढ़ाई नहीं समझ, आप बार बार टीचर से पूछिए। जहाँ ही पढ़ते हैं, आप कोचिंग करते हैं तो आपने पैसा दिया है, आप बार बार पूछिएगा प्रश्न से उनसे, और कुछ सोचने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी उनका पढ़ाई समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब मैं 2 बातों के मानता हूँ, जिससे आप दवा किसी डॉक्टर से करते हैं या किसी टीचर के पास पढ़ते हैं, तो डॉक्टर और मास्टर ये दोनों से अगर बेनिफिट नहीं है तो आपको दोनों को बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा गया है कि एक ही डॉक्टर का दवा खाएंगे आप दवा खाएं, बहुत दिन आपका दवा सूट नहीं किया है, आप दूसरे डॉक्टर को प्रेफर कीजिए। हो सकता है उनका दवा जल्दी सूट कर जाए, आपका बीमारी पकड़ लें। एक टीचर के पास पढ़ें आपका उनका मतलब पढ़ाने का मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे टीचर के पास जाइए। हो सकता है कि आप उनकी बातें आपको समझ में आ जाए। ऐसा है। मैं भी बच्चे को बोलता हूँ, आप हमारे पास 10 दिन क्लास कीजिए, 11 दिन के बाद आप खुद छोड़ना नहीं सोचेंगे। अपने आप मुझे भरोसा होता है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपका दिल जीत लूँगा मैं। तो ऐसा है। फिर भी उनको बोलता हूँ कि फिर भी मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, आपको मैं 100% आपके लिए नहीं बन पाया, आप जा सकते हैं। फिर ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, उनके दिल के उनको जीने देना चाहिए उनके हिसाब से। हो सकता है कि मेरा मेथड उनको समझ में नहीं आता हो, मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं लगता हो, इसलिए बच्चे को मतलब प्रेशर नहीं देना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा बात बहुत हो गया, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इस चैनल पे। आपका ये गुरुकुल आश्रम है, भकुरा गुरुकुल आश्रम, इसको अपना शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने जो भी आपका जहाँ तक पहुँचे। इसमें क्या है कि कुछ ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन डालूंगा, तो जो +2 के बच्चे होंगे इंग्लिश वाले उनको बेनिफिट होगा। इस साल मैं आपका इंग्लिश कराऊंगा क्लियर इस बार। पिछला नया चैनल है, यही 5-6 महीना हम लोग का हुआ। और देखिए अभी हर दिन रात में ही थोड़ा समय बचता है। कल डाटा नहीं था, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज डाटा बचा है तो थोड़ा सोचता हूँ कि आप के लिए कर दूँ। तो चलिए, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए बोला तो आपने देख लिया। एक बार एक फिर से मैं एक ही जो बनाएगा तो उसी क्वेश्चन को फिर से कर देता हूँ। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, बोल दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का मौसा निकालिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में। तो आप क्या करते हैं, इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको आप लिखते हैं कि ये 867 ग्रेटर देन 255। आप मेंशन कीजिएगा यूक्लिड विभाजन 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक पहला ये हो गया, दूसरा हो गया। आप ध्यान दीजिएगा जो आपका बड़ा होगा वो आपका ए वाला मान लीजिएगा, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक को बी मान लीजिएगा। उसके बाद जो से क्वेश्चन पूछा गया जिसको लागू करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आपने लागू कर दिया, से या द्वारा यहाँ लिख सकते हैं, और उनका फार्मूला लिख दीजिएगा ए बराबर BQ + R विच द 0 <2 R लेस देन बी। कहने का मतलब जो डिवाइजर होता है उससे आपका जो रिमाइंडर छोटा होता है, लेकिन रिमाइंडर जो होता है 0 या 0 के बराबर होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। बस अब भाग प्रक्रिया चालू कर दीजिएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आप डिवाइज, यार इसको रफ में जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपको सर ने पढ़ाया होगा कुछ और अलग मेथड से, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा बिलीव करेंगे, आप ऐसा आपने पढ़ा होगा, ये चरण लिखते होंगे आप। लेकिन सिर्फ इससे आपका काम नहीं बनेगा, आप थोड़ा सा वहाँ मेंशन कीजिएगा कि एग्जामिनर को 100% आपका डाउट, आप उनका दिल जीत पाएँ। अब आपको वीडियो शायद क्लियर दिख रहा होगा। चलिए ये रहा, ऐसे आपने भाग दिया, 3 बार में दिया। क्या हुआ ये, फिर क्या लिख दिया, 32 किसने लिखा भाई। चलिए यहाँ 2 नहीं था, 3 नहीं था, 3 बार में आप स्कूल ले जाएंगे दूसरा। और थोड़ा सा आप टेक्निक ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 20 तक, हम लोगों ने बचपन से 20 तक पढ़ा टेबल सीखा था, 20 तक टेबल। मानता हूँ कि हमको 255 का 255 का टेबल नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा गेस कर लीजिएगा अपने अनुमान से, ऐसा मान लीजिएगा किसको हम लोग लगभग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटेड, यानी उसको लगभग मान लीजिएगा। जैसे मान लो कि 800 है, यहाँ 200 मान लीजिएगा, तो 200 के टेबल में आप 400 पर पढ़ सकते हैं कि ना, तो 2 चौक 800 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 55 है तो 55 4 बनवाते हैं, यानी जरूर 800 से ज़्यादा हो जाएगा। एक बार 4 में गुना भी कर सकते हैं, यानी 4 3 में करेंगे तो काम हो जाए। 3 बार में लीजिएगा तो इतना होगा, माइनस कीजिएगा और इसको घटाइएगा, फिर इसको भाग दीजिएगा, नहीं कटा, फिर इसको, ये आपका शेषफल आया, फिर इसको भाग देना है। जब तक भाग देना है जब तक कि 0 ना बन जाए। आपने पीछे वीडियो देखा होगा, जरूर इसको पहला वीडियो देखिएगा, फिर ये पार्ट 2 है, इसको जरूर देखिएगा। हम लोग जुड़े हैं 2023 के एग्जाम में। तो चलिए आज हम लोग टाइप 2 पे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा था एग्जाम में, इसको पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कोई 2 संख्या आपको दे देगा, बोलेगा मौसा ज्ञात कीजिए। बस अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, इसको हिंदी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जो आपको संख्या दी गई है 96 और
404, इसको आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में, सॉल्व में, और इसको पहले प्राइम फैक्टर तोड़िएगा, नहीं अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि सिर्फ बोल देगा कि 96, 200, 204, 405 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 1.2 का पहला क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है, 3-4 क्वेश्चन उसमें है, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे अगर आप सिर्फ इतना समझ गए तो। चलिए इसको बनाते हैं। 2 से अपने का इसको प्राइम फैक्टर तोड़ने का मतलब इसको भाग दीजिएगा। पहले 2 से कटेगा, 2 से अपने कटा 96 कितने बार में, 48 बार में, फिर इसको काटेंगे 24 बार में, फिर इसको काटेंगे 12 बार में, इसको काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से 6 कटेगा कितने 3 बार में, अब नहीं कटेगा। यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे आया, 1 2 3 4 5, 2 कितना या 5, तो लिख दिए 2 के पावर 5, और गुणनखंड ये गुना चिन्ह है, गुना, और क्या था आपका 3। ये तो 96 का अभाज्य गुणनखंड का रूप है। सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता है कि 96 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इतना कर देंगे आपका काम हो गया। लेकिन यहाँ तो मौसा निकालना है ना, लेकिन आपसे आपने एक और क्वेश्चन सीख लिया सिर्फ व्यक्त करने के लिए। चलो अब इसको भी व्यक्त करते हैं। तो इसको कैसे काटे, अपने 2 बार में काटा, फिर दूसरे काटे 101 बार में, अब नहीं कटेगा क्योंकि 101 क्या है, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता नहीं है, उसमें कॉमन कुछ होता ही नहीं है। अब पहले एचसीएफ निकालना था, तो आपने लिखा कि इसलिए एचसीएफ ऑफ 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उच्चतम मतलब मैक्स, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो इसमें, इसका हिंदी में समझेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। मौसा, इसका हिंदी होता है महत्तम, मौसा, मौसा से हमने ट्रिक बनाया है मिले, मौसा से मिले, तो मिलाइए दोनों फैक्टर में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 1 से 1 है, ये तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 2 मिल रहा है। अब इसमें सवाल हो रहा है कि मैं ये लूँ कि ये लूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मौसम में छोटा घात लेते हैं, तो 2 के पावर 2 छोटा है, 2 के पावर 5 बड़ा है, अब छोटा वाला लेंगे, यही आपका एचसीएफ हो गया। अब इसका एलसीएम कैसे निकलते हैं, इसमें बड़ी घात लेते हैं, लौसा का मतलब पूरा ले लो, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, तो 96 और 404 का जो करेंगे हम लोग एचसीएफ, तो इसमें देखिए मिलाइए, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, लेकिन 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, बड़ा वाला लीजिए इस बार। लौसम में लेना है लेकिन बड़ा लेना है, मौसम में मिले तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, यही आप ट्रिक याद रखिएगा। और क्या करना है, इसमें आपको ये मिल गया, और ये 3 नहीं मिलता है, इसको भी लेना है, 101 नहीं मिला, इसको भी लेना है। 2 के पावर 5 मतलब 32 होता है, आप ऐसे कर लीजिएगा, 2 5 बार लिख लीजिएगा, 2 2 2 2 5 बार, अब सब में गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। चलिए लिखता हूँ, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। ऐसे 2 के पावर 5 का मतलब हुआ 2 5 बार, 5 टाइम, 1 2 3 4, एक और लिखिए 5। अब इसका सबका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये 32 होता है, और ये 3 का 3, और ये सब में मल्टीप्लाई करिएगा तो 96 का 96 और 96 का ये आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ, चलिए अब इसका आपने सीख लिया, एक क्वेश्चन और मैं कर दिया हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको देखिए कैसे आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, मेरी बात को मानिएगा। इसको आपने क्या एक क्वेश्चन आप समझ गए, अब इसी को आप 2-3 बार बनाइएगा बोर्ड पे, एग्जाम अपना जो एग्जाम बोर्ड रखना है उस पर बनाना है, 2-3 बार बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि आप अब इसको, अब दूसरे क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, एक बनाए फिर नया क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं। मेरा मानना ऐसा नहीं होता है, आप एक ही क्वेश्चन सीख जाइए, सीखिए कि कैसे बना है, इसको 2-3 बार बना लीजिए। हाँ, आपको अब ऐसा महसूस हो जाए कि मैंने सीख लिया, अब आप इसको बनाइएगा ना, 100% बनेगा। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, क्योंकि समय कम है। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत एकदम 2-3 घंटा तक पढ़ाई होती है ज़बरदस्त, जब तक आप समझ नहीं जाएंगे मैं वहाँ से हटता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ एक मजबूरी है मेरे पास कि मैं वीडियो उतना ही छोटा बना पाऊँगा कि जितना मैं अपलोड कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं आप सॉरी, मैं ज़्यादा हर क्वेश्चन के लिए मैं एक्सप्लेनेशन करना संभव नहीं है, इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ भी समझ गए होंगे और इसका सॉल्यूशन आंसर भी आ गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोक दीजिएगा, पहले अपने से बनाइएगा, फिर आपका कहीं फंसेगा तो मिला लीजिएगा, लेकिन इसका फेयर बनाते चलना है आपको। अभी से आपका मैथ का फेयर बुक बनाना चालू कीजिए। मैं हो सकता है साइंस का आपको पढ़ा पाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के माध्यम से, और हाईलाइट्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूँगा। बाकी ऑफलाइन में आइए, ज़बरदस्त होगी, वहाँ आपको पढ़ा दूंगा मैं। पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आपको आना है तो आइए जरूर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। एनसीईआरटी 1.2 का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर में आपको 3 क्वेश्चन शायद दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आपने 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से मौसा लौसा निकालना सीख लिया, लेकिन यह 3 संख्या है। नो टेंशन, बनाइए। 12 है, 15 है, 21 है। आपने लिख दीजिए 12, 15, 21। तो आपको तीनों को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में।
12 को आप कैसे काट सकते हैं? 2 से तोड़ेंगे तो 2 छक 12, 2 3 6, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21 और 7 एकम 7। 7 एकम 7 काटना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने सबका प्राइम फैक्टर लिख लिया। इसमें 2 2 आया और एक 3 आया, इसमें एक 3 आया, एक 5 1 1, 3 5 1, इसमें आया 3 7 1। अब क्या निकालना है? मौसम। मौसम में क्या सिखाया मैं आपको? मिले। देखिए तो क्या मिल रहा है आपको? तीनों फैक्टर में चेक कीजिए क्या मिल रहा है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, वही ले लेंगे। वही मौसम से मिल गया, वही आंसर हो गया। लसों में सबको लेना है जो मिले, तो 2 के पावर 2 भी लेंगे। तीनों में 3 3 है तो एक ही 3 लेंगे। 5 है तो ले लेंगे, 7 नहीं है फिर भी ले लेंगे, जो नहीं है उसको भी लेना है, जो है उसका बड़ी घात लेना है। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 के पावर 2 4 होता है, 4 3 12, 12 5 60, 60 70, 6 7 42, 6 420 आ जाएगा। अतः आपका जो एसएफ आया 3 और लॉस आ गया यही। आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, इसको आप जरूर बनाइएगा। 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। इस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। निम्नलिखित लिख दिया हूँ इसलिए क्योंकि इसमें सारे प्रश्न हैं, ये आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं। इसको बना लेंगे आप। क्वेश्चन फंस गया आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही रहने दीजिए। आज ऑफलाइन भी यहाँ तक पढ़ा हुआ है नोट्स आगे तक बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ी में पढ़ाने में विशेष नहीं करता। जब तक बच्चे उस चीज़ से निपट ना जाएँ, खुद बच्चे बोलते हैं सर अब आगे चलिए, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मस्त पढ़िए, और ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप थोड़ा पढ़ें और बेहतर पढ़ें, ठीक है ना। उसको ऐसा पढ़िए कि फिर भूलना मुश्किल हो जाए। ज़्यादा पढ़ने से कोई भी कुछ बच्चे होंगे कि आपको सुना रहे होंगे कि मेरा इतना पर्सनली ख़त्म हो गया इतना, आप बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपके पास बहुत समय है, आप धीरे धीरे मन इतना ज़बरदस्त पाँव रखिएगा, संभाल कदम, कि कहीं फिसली ना हो, मतलब कहीं आपका कदम डगमगाए नहीं, ठीक है। तो मैं फिर एक बार माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, और आप जब जिस पवित्र अपने बंधन से जुड़े हैं पढ़ाई के माध्यम से, क्योंकि विद्यार्थियों का जो जीवन होता है ब्रह्मचारी जीवन होता है। आपका ये साल भर का मेहनत आपको जरूर न जरूर कहीं अच्छा रंग लाएगा, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको चिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसका 100% आपको वादा के साथ बोलता हूँ। चाहे आप यूट्यूब से भी जुड़े हैं तभी, ऑफलाइन में तो आपको एकदम बिल्कुल 100 लेके चलिएगा। आप 90+ आपका आएगा तो आएगा, नहीं तो पैसा मैं आपको वापस कर दूँगा। लेकिन आप खचरई मत की, जानबूझ के आपको उल्टा पुल्टा नहीं करना है कि सर ने बोला है ऐसा तो हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद एबिलिटी आपके पास आ जाएगा कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे 100%। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन हैं, इनको भी आप बना लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, मौसला से निकलना है। तो ये आपके होमवर्क में है, वो क्वेश्चन 2 इधर थे और ये पूछे गए प्रश्न हैं। आप आसानी से प्रश्न को लिख लीजिएगा। बस आज तक के इतना ही। और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसको भी कर लीजिएगा, आसान है, पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ क्या कीजिएगा, 41 को बस प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, जितने वो कट गया उसको लिख दीजिए गुणा के रूप में ही अभाज्य। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों को बना लीजिएगा। ये 2 हो गया आपके, ये 1.2 का पहला क्वेश्चन है। आप ऐसा मत सोचिएगा आपका 1 पॉइंट, और ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा प्रश्न है। आप ऐसा मत सोचिए सर ने आपका 1.1 स्किप कर दिया, नहीं, उसमें का मैं इंक्लूड कर दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन एक थे इसलिए बढ़ा दिया हूँ। 1.2 से पूरा क्लियर होता है, फिर आपका 1.1 मैं करा दूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, आप जरूर शेयर कीजिएगा, आपको मेरा मेहनत पसंद आता होगा तो आपके, और आप बाकी सारे विषय को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको एग्जाम ऐसे ही लिखना बिल्कुल। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आपका दिन सुखमय। आप मस्त होकर पढ़िएगा, सब विषय को थोड़ा थोड़ा पढ़ते, आप रूटीन जरूर तैयार कीजिएगा। थोड़ा हिंदी, थोड़ा संस्कृत, थोड़ा आपका इतिहास, थोड़ा सा पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स, और आपका जियोग्राफी। जितने आपके 10 बुक हैं, 10 को थोड़ा थोड़ा आपको बिल्कुल रूटीन से चलना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ पढ़ते रहेंगे, बाकी को नहीं छूते हैं, ये गलत काम है। सबको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा प्यार सबको देना है, तो भी सबका साथ, सब विषय आपका सपोर्ट करेगा, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैथ में अपने 90+ कर दिया, बाकी में बिखर गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने से। धन्यवाद, बस यही आज तक लिए। कल आपको मिलेगा टाइप 3 वाला इसमें के क्वेश्चन।